हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर 5 न्यू बुक का, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर लास्ट क्लास में पढ़ा था। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो आज हम करने वाले सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। न्यू बुक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो न्यू बुक, जो कि एक्सप्लोरेशन नाम है बुक का, क्लास 9 चैप्टर 5 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसका टॉपिक जो आ रहा है सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पढ़ना है एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। न्यू बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। बाकी जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड कॉन्सेप्ट है वो आगे सॉल्युबिलिटी में, जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी बुक के जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो बुक्स के क्वेश्चन बचे होंगे न्यूमेरिकल्स, वो सब करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा आ रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत बार पढ़ाया हुआ है 10th क्लास में, 11th के लेक्चर में भी, 12th केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 9th न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने होमो हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substance two or more chemically non-reactive substance। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए थे। जिन्होंने नहीं करा वो इसका फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मींस जिनका फेज सेम हो, जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूं तो वहां पे फेज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाता है, वो एक सॉल्यूशन कहलाएगा। वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हम पढ़ के भी आए थे सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है लास्ट क्लास में। ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस whose composition can be varies within certain limits। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। देखो इसको हाईलाइट करना, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हो केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए। साथ के साथ लिखा हुआ है whose composition can be varies within certain limit। सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है, आज पढ़ेंगे भी कि कंसंट्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, पानी में अगर आप नमक डाल रहे हो, नमक को डालते जाओ तो उसकी जो कंपोजिशन है वो बढ़ती जाएगी, मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी एक सर्टेन पॉइंट तक। किस पॉइंट तक वो इंक्रीज होएगी वो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम वेरी भी कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूट को ऐड करके। ठीक है, सॉल्यूट बढ़ाते जाओ, कंपोजिशन बढ़ती जाती है। जो मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, सॉल्यूट, सैचुरेटेड, ये सारी टर्म्स अब आने वाली है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमो मींस जिनका फेज सेम होता है, जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सेटल डाउन पार्टिकल्स नहीं होते, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन नहीं होता। ये सब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के भी आए। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सामने देखना बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन किससे? तो सॉल्यूशन बनती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एग्जांपल लेते पहले। तो देखो एग्जांपल, तो यहां पे हम ले रहे हैं एक बीकर, ले लिया हमने एक बीकर, इसके अंदर है वाटर। क्या है? वाटर। ये वाटर है। अगर वाटर जो कि लिक्विड फेज होता है और इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूं जिसका फेज कैसा है? सॉलिड। ये दोनों मिक्स होने के बाद फेज सेम हो जाता है, मींस लिक्विड फेज सेम हो जाए उसे ही होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्ट और वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर है और होमोजेनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाते हैं। लिखा भी है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस हो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे
बट whose composition can be varies within certain limit। मैं सॉल्ट को ऐड करता जाऊं, उसकी composition एक लिमिट तक जाके बढ़ेगी, फिर जाके स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम आगे सैचुरेटेड बॉडी के नाम से पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है? देखो सॉल्यूट होता है लेसर अमाउंट वाला, जो दोनों में लेसर अमाउंट होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट होगा क्या होगा, लार्जर अमाउंट, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर अमाउंट वाला होता है। देखो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन, ये सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिखते हैं SOL, इसके ऊपर L। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, इज नोन एज सॉल्यूट। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो लेसर अमाउंट में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट की बात करें, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन larger amount, large amount is known as solvent। जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉलिड बोलते हैं, और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे नोट करके एक एग्जांपल देखना, जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे जो न्यू बुक आई है एक्सप्लोरेशन क्लास 9 की, तो उसमें अगला टॉपिक हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का इंट्रो करना है और कंसंट्रेशन पढ़ना है। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्यूशन की नहीं है, यहाँ पर किसकी है, प्रॉपर्टीज नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन और सीधा कंसंट्रेशन है। तो ये सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन है। अभी हम इसमें बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरी सॉल्यूशन और एक्वस नॉन एक्वस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये काम आता है। फिर देख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का आगे, कि बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या होता है। नोट करना, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी का मतलब होता है टू। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं उसे बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं उसे बाइनरी बोला जाता है। जिसमें तीन कंपोनेंट होगा उसको टर्नरी, क्या बोला जाएगा, टर्नरी। चार कंपोनेंट वालों को क्वार्टनरी, क्या, क्वार्टनरी। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच only two components are used, that is one is solute and other is solvent। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट यूज हो। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें से एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट। तो देखो एग्जांपल, तो ये बीकर है, इसके अंदर हमने ले लिया वाटर। वाटर में अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, और दोनों होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन का कौन सा टाइप है, बाइनरी। बाइनरी मींस टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड, टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड। अगर कंपोनेंट तीन हो उसे बोलते हैं टर्नरी। क्या बोला जाता है, टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन। तो ये बेस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंट्रो तो करना ही है, लिखा हुआ है सिलेबस में कि इंट्रोडक्शन तो है ही सॉल्यूशन का। टर्नरी इफ शॉर्ट में लिख लेते हैं, थ्री कंपोनेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, सेम नहीं लिखना है, इफ थ्री कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो याद रखना, तीन कंपोनेंट के लिए क्या बोलते हैं, टर्नरी। क्या बोला जाता है, टर्नरी। तो एग्जांपल के लिए देखो,
इसमें कितने कंपोनेंट थे? 2। इसमें मैं अगर शुगर भी ऐड कर दूं, देखो शुगर भी ऐड कर दिया, टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3। तीनों मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, तीनों मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है, बट किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो हम बोलेंगे ये एक टर्नरी सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट यूज हुए। कितने हुए? 3 कंपोनेंट्स यूज। 4 के लिए बोलते हैं क्वाटरनरी, तो 4 के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4 कंपोनेंट्स के लिए क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, ठीक है, सॉल्यूशन। क्वाटरनरी कब यूज होगा? 4 कंपोनेंट। किसके लिए? भाई देखो इसमें इस 3 कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या जाएगा? ये 4 कंपोनेंट्स आर यूज्ड, ठीक है। 4 कंपोनेंट डाल दो तो क्वाटरनरी हो जाता है। तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होता है पता होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो है सिलेबस में हमारे न्यू बुक में। तो इसके बाद अब अगला टॉपिक हम करते हैं एक्वस नॉन एक्वस, ये कर लेंगे, फिर हम आएंगे कंसंट्रेशन। याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सिलेबस में नहीं है न्यू बुक में, तो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। पहले थे तो पहले हमने कराई हुई थी जो पुराने लेक्चर्स डाले हुए। तो यहाँ पे आ रहा है अब एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा वर्ड जो होता है वो वाटर के लिए यूज करा जाता है, जैसे एक्वागार्ड, एक्वेटिक, एक्वेरियम, एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वा वर्ड वाटर के लिए यूज करा जाता है। तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। क्या हो? सॉल्वेंट वाटर हो, उसे हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो, और सॉल्वेंट कौन होता है? ग्रेटर वाला। कौन सा होता है? ग्रेटर वाला। सॉल्यूशन इन विच, solution in which water is a solvent, water is a solvent is known as aqueous solution, ठीक है, आगे लिख लेना, is known as aqueous solution। जिसमें solvent water हो उसे aqueous solution बोलते हैं। एग्जांपल के लिए सोडा वाटर, सोडा वाटर जिसमें से सोल्यूट होता है, सोल्यूट होता है CO2। सोडा वाटर को जब ओपन करते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, तो बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, लेसर अमाउंट में सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लार्जर अमाउंट में होता है जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं वो है वाटर। क्या है? वाटर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं नॉन एक्वस की बात करूं तो पहले यहाँ पे आ जाओ, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर, और सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। नॉन एक्वस की बात करें अगर हम, तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, तो जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो, वाटर को छोड़ के कोई दूसरे सॉल्वेंट हो सकते हैं। एग्जाम देखो, डेफिनेशन देखो, सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन इन which solvent is other than water, solvent is other than water, water को छोड़ के कुछ और हो सकता है, is known as non aqueous solution। non aqueous में एग्जांपल देख लो, पहला तो देखो टिंचर आयोडीन, आयोडीन ये पूछा जाता है 9th क्लास में, जिसमें सोल्यूट होता है, सोल्यूट जो है वो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन, टिंचर आयोडीन। एक कफ सिरप होती है, खांसी में यूज करी जाती है। और सॉल्वेंट यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? अल्कोहल। तो देखो दिख रहा है सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर को छोड़ के कोई और है। कौन है? अल्कोहल। इसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूट है आयोडीन, सॉल्वेंट है अल्कोहल। इसका यूज करा जाता है कहाँ पर? इट इज यूज्ड इन कफ सिरप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, यूज्ड इन कफ सिरप लिख लेना, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी। तो टिंचर आयोडीन एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट कौन है? अल्कोहल है, और सॉल्यूट आयोडीन। इसका यूज करा जाता है कफ सिरप के अंदर। किसके अंदर? कफ सिरप। तो ये होता है एक्वस एंड नॉन एक्वस। नॉन एक्वस का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको नोट करना। नॉन एक्वस का एक और एग्जांपल एयर। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। देखो इस कैमरे के बीच में और मेरे बीच में एयर पार्टिकल, एयर है। क्या इसमें डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं? मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ, कोई डस्ट पार्टिकल की नहीं, ठीक है, सिर्फ एयर की।
जहाँ पे अगर स्मोक वगैरह है, डस्ट है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता। अभी हम एयर की बात कर रहे हैं बस। एयर में ज्यादा अमाउंट में कौन होता है? नाइट्रोजन 78% जो कि सॉल्वेंट कहलाएगा, बाकी अदर गैसेस सारी सॉल्यूट जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल हम नोट कर रहे हैं, इसको नोट करना, हम लिखते हैं एक और एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल देख लो नॉन एक्वस का। एयर, एयर एक सॉल्यूशन है क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन गैस 78% सबसे ज्यादा वही होती है। और सॉल्यूट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस etc। तो एयर भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर सारे सॉल्यूशन होते हैं। किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो आप बताओगे नॉन एक्वस। किसका है? नॉन एक्वस। तो इंट्रोडक्शन था ये हमारा सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड सॉल्वेंट किसे बोलते हैं हम, और एक्वस और नॉन एक्वस किसे बोला जाता है। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो कि एक्सप्लोरेशन बुक है क्लास 9, उसमें सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन था बस, प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं है। जो कि टॉपिक था सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो टॉपिक हमारा आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेम टॉपिक है, पहले भी अभी भी सेम था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बस यहाँ पे फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो न्यू बुक डिजाइन करी है, इसमें इंडियन साइंटिस्ट का क्या रोल रहा है साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, उनको ऐड कराया गया है। यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट का नाम मिलेगा बुकों में हर किसी चैप्टर्स में, तो वो एग्जाम में आ सकते हैं अब, क्योंकि पहली बार ऐड हुआ है साइंटिस्टों के नाम, तो ये सारे नाम पूछे जाएंगे। साथ के साथ बस टॉपिक्स को आगे पीछे कर दिया, कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स रिमूव करे गए, उनके जगह पे दूसरे चैप्टर्स को लाया गया है। जैसे कि रिप्रोडक्शन चैप्टर अब क्लास 9 में आ चुका है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें पहले से क्या नया पढ़ना है? एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, अभी हम देखेंगे। दिलीप नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ORS का डिस्कवर करी थी, उन साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है हमें। और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में 3 टर्म्स जो हम पहले भी पढ़ते थे, W/W, WV एंड V/V, वही सेम पढ़नी है। मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन टर्म। बट इस बार उनके यूजेस भी पढ़ने हैं, सिलेबस में यूजेस भी दे रखे, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूजेस वैसे क्लास 12 सॉल्यूशन पहले चैप्टर में थे, उसी टाइप से कुछ यूजेस यहाँ पे भी दिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ, ठीक है, इट इज डिफाइन वगैरह खुद लिख लेना, इज कॉल्ड वगैरह लास्ट में। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in given amount of solvent या फिर solution is termed as concentration of solution। concentration of solution क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, गिवन या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन तो ये होती है, तो एग्जांपल लेते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब देखो, ये हमने 3 बीकर ले लिया, A B C, ये 3 बीकर है हमारे पास, A B C, A, B एंड C, सबके अंदर 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर। पहले कंसंट्रेशन देखते हैं, कितना सोल्यूट, पहले मान लो पहले A बीकर की बात कर रहे हैं, वो दोनों है ही नहीं। कितना सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसी टर्म को हम कंसंट्रेशन बोला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म बोला जाता है। अब कंसंट्रेशन हमें क्या एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किस चीज को बताता है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है कंसंट्रेशन, वो भी देखेंगे अब हम कि कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हमें बताएगा क्या। लेट सपोज इसके अंदर मैं 5 ग्राम शुगर ऐड कर दूं,
इसके अंदर 10 ग्राम शुगर, इसमें 15 ग्राम शुगर। तो सबके अंदर देखो सॉल्यूट ऐड करा जा रहा है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट में क्या डाला जा रहा है, इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब ये है क्या, अगर मैं शुगर इसमें भी डाल रहा हूँ, शुगर उसमें भी, और शुगर बीकर नंबर 3 में भी, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पानी सबसे ज्यादा मीठा होगा, स्वीट, तो आप बताओगे सी, क्योंकि पता चल रहा है उसमें 15 ग्राम शुगर ऐड करी जा रही है। बट हाँ ठीक है, ये उसका ऑर्डर है, ए सबसे कम मीठा होगा, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी। ये तो आप टेस्ट करके भी बता देंगे और अमाउंट से भी हमें पता चल जाएगा। बट अब ये पूछा जाए कि बताओ एग्जैक्ट वैल्यू से बताओ कौन कितना कंसंट्रेटेड है, मींस किसके अंदर शुगर कितना परसेंटेज है, शुगर की परसेंटेज की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, या ए और बी में कितना गैप है, दोनों में डिफरेंस क्या है, या ए और सी में कितना डिफरेंस है, या बी और सी में कितना डिफरेंस है। ये सब चीजें हम एक्सप्रेस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड करा, तो कंसंट्रेशन मान लेते हैं जैसे 15.5% आ रही है, तो 10 करेंगे तो कितना आएगा, 12 करेंगे कितना आएगा, 15 करेंगे कितना आएगा, 20 करेंगे कितना आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पता चल रहा है बढ़ेगी, पर एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू कितनी बढ़ेगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट सॉल्यूट की भी चेंज कर सकते हैं हम, सॉल्वेंट की भी, कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करेगी। ऐसा होता भी है कई बार, हम जब नींबू पानी बनाते हैं, मान लो चीनी ज्यादा डल गया, मींस शुगर की कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो हम उसमें शुगर नहीं निकालते, हम क्या करेंगे उसमें वाटर डाल देंगे अंदाजे से। तो कितना वाटर डाला है, और मान लो मैंने उसमें वाटर डाल दिया 50 ml और डाल दिया, पानी क्या था, मीठा ज्यादा था, ठीक है, वाटर डाला 50 ml और, तो कंसंट्रेशन कितनी कम हुई है एग्जैक्ट बताओ, टेस्ट से नहीं एग्जैक्ट वैल्यू से बताओ। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, कोई भी पैकेट्स, कोई भी चॉकलेट, बिस्किट्स, मिल्क पाउडर, खाने वाली चीजें, मसाले, सबके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और उनकी परसेंटेज मेंशन होती है दवाइयों में भी, कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपाउंड कितने कितने परसेंट में यूज करा गया है। तो ये सारी टर्म्स यूज होती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारी टर्म्स यूज होगी जो पढ़ने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो खाने वाला, सबके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और सबकी अपनी अपनी परसेंटेज लिखी होती है कि किसका मास बाय मास परसेंटेज कितना है, मास बाय वॉल्यूम। जो ये टर्म मैं बोल रहा हूँ मास बाय मास बाय वॉल्यूम, ये भी हम समझेंगे। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब, और कंसंट्रेशन को शॉर्ट में कौन पे लिखते हैं, याद रखना, कहीं पे शॉर्ट में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन है, क्या है, कंसंट्रेशन। इसको नोट करना। अब एग्जैक्ट देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है और यूज कहाँ कहाँ पे होगी, इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है यहाँ पे देखो, एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, पहले से नोट कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये इंडियन साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। इंडियन साइंटिस्ट दिलीप महालनोबिस, बड़ा सा नाम है, याद कर लेना, पहली बार आया तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन्होंने ओआरएस का, ओआरएस इसके बारे में बता दूं, ओआरएस इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फुल फॉर्म होती है। ओआरएस का जो फॉर्मूला है वो इन्होंने दिया था, इंडियन साइंटिस्ट दिलीप करके नाम है इनका। तो ये नाम आ सकता है क्योंकि ये पहली बार बुकों में आया, तो ये एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। इसको अप्रूव कराता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस न्यू बुक में जो मैंने बताया था इंडियन साइंटिस्टों का नाम है, वो इंडियन साइंटिस्ट ये है। और ये इसको किस पे यूज करा जाता है सबको पता है, कोलरा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ऐसी डिहाइड्रेशन होती है, कभी वॉमिटिंग ज्यादा हो जाती है बच्चों को, या कभी भी देखा होगा आपने ओआरएस पिया होगा, ओआरएस या तो पानी में शुगर सॉल्ट को ऐड करके पिलाया जाता है, ये मार्केट में अवेलेबल है ओआरएस, वो भी पीते हैं। ओआरएस यहाँ पे देखो, इस टॉपिक के अंदर ओआरएस का क्या रोल है, ओआरएस बनाते टाइम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो कि यहाँ पे कौन है, शुगर हो सकता है वो, एंड सॉल्ट, यानी कि आपने पानी में कोई भी कंसंट्रेशन पानी लिया, उसमें नमक और चीनी डाल दी अपने मन से और वो ओआरएस बन गया, ये नहीं होता। ओआरएस के लिए एक स्पेसिफिक परसेंटेज है शुगर एंड सॉल्ट की, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर्स में। अगर आप 100 ml वाटर ले रहे हो तो उसके लिए एग्जैक्ट एक वैल्यू है कि कितने ग्राम आपको सॉल्ट एंड शुगर ऐड करना है, जब जाके वो ओआरएस कहलाएगा। ये नहीं कि 100 ml पानी लिया और अपने मन से उसमें
आप शुगर और सॉल्ट को ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने की ओआरएस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म आ सकती है। ओआरएस की डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने करी, ये दिलीप करके नाम है इनका, और डायरिया और कोलरा के लिए यूज करा जाता है। बाकी डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग के टाइम पे भी पिलाया जाता है बच्चों को, और नॉर्मली भी पीते हैं। तो याद रखना, ठीक है। ये इसलिए डाला गया है क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। ओआरएस भी बनाते टाइम एक कंसंट्रेशन यूज करी जाती है सॉल्ट एंड शुगर की, तो इसे नोट कर लेना आपकी नोटबुक में न्यू वाली, इसलिए इनके नाम एग्जाम में आ सकता है। ओआरएस की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, इसे नोट करें। हम वापस आते हैं, तो हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। तो ओआरएस बनाते टाइम भी कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है। एक स्पेसिफिक एक फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड करा जाता है फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। अगर आप ओआरएस बनाओगे तो शुगर और सॉल्ट जो ऐड कर रहे हो उसकी एक वैल्यू है, कितना पानी आपने लिया है, यानी कि आप कोई भी क्वांटिटी यूज कर लोगे। अब कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए कौन कौन सी फॉर्मूलेज है और कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस में, वो हम पढ़ने वाले हैं। जो पहले भी थी, जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग भी था, नया भी। पहला आ रहा है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, जिसको W बाय W परसेंटेज भी बोलते हैं, या फिर M बाय M। जनरली W बाय W मिलता है बुकों में। तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये नॉर्मल जैसा परसेंटेज निकालते हो अपने मार्क्स को ऊपर रखते हो, टोटल को नीचे इनटू में 100 से मल्टीप्लाई, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई। तो ये होता है मास बाय मास परसेंटेज। याद रखना, ऊपर सोल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। साथ ही साथ इसके यूजेस देख लो। इट इज यूज्ड इन पैक्ड फूड या पैकेट ऑफ फूड, या पैक्ड फूड लिख लो सिंपल सा, ठीक है। पैक्ड फूड के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसमें यूज करा जाता है मास बाय मास परसेंटेज। मिल्क पाउडर, देखो मैं यूजेस सारे मैक्सिमम वही कवर कर रहे हैं जो आपकी बुक में, न्यू बुक में, कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग पहली बार डिजाइन हुई है बुक, तो मोस्ट चांसेस ये होंगे कि आपकी यूजेस जो भी न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे साइंटिस्ट का नाम आया था जिन्होंने ओआरएस की डिस्कवरी करी थी, दिलीप सर जो भी है उनका नाम था, और डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म ओआरएस, ये सब चीजें नया ऐड हुआ है, तो एग्जाम में आने के ज्यादा चांस होते हैं। और ये यूजेस भी पैक फूड में W बाय W परसेंटेज यूज करी जाती है। मिल्क पाउडर जैसे हो गया, ठीक है, स्पाइस मिक्सचर्स, ये सारे यूजेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आएंगे। तो ये यूजेस है, याद रखना, मास बाय मास परसेंटेज के। तो सेकंड फॉर्मूला जो आ रहा है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं W बाय V परसेंटेज, W बाय V, या बोल सकते हैं M बाय V, बुक में M बाय V से भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है, देखो, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। फर्क क्या है? वो मास बाय मास था, ये मास बाय वॉल्यूम है। इसका यूज करा जाता है मेडिसिन एंड लैबोरेटरीज। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, लैबोरेटरीज। मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो यूजेस लिख रहे हैं एज पर न्यू सिलेबस ही यूज लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एज पर एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय चांस आए कि यूज लिखे हुए किसके यूज है, मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो यूज एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं एज पर एनसीईआरटी। तो ये था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड थर्ड था ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V बाय V बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V बाय V। फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100 इंटू में 100। तो ये कहां पे यूज होता है? यूज इन टू मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे में घुल जाए, सोल्यूबल हो। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, तो यहाँ पे यूज करा जाता है, ठीक है, ETC। तो ये इनके यूजेस भी है, इनको नोट कर लेना, यूजेस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो यूज लिखा है इसका मतलब क्या है? जैसे पैक फूड, मिल्क पाउडर, स्पाइस मिक्सचर, मेडिसिन, लेबोरेटरी, परफ्यूम, कॉस्मेटिक। अभी मैंने बताया था अब घर में कोई भी चीज आती है, खाने की हो, परफ्यूम हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और सबकी परसेंटेज मेंशन है। तो वो परसेंटेज सब इन फॉर्मूले से फाइंड आउट करी जाती है कि किसके अंदर कौन सा कंपोनेंट, कौन सा सब्सटेंस कितने परसेंट में ऐड करा गया है। ये सब इन फॉर्मूले से मेजर करी जाती है। ये फॉर्मूले को ध्यान से देखना। अब इनके बेस पे जो बुक्स के क्वेश्चन है, एग्जांपल्स, उनको हम कवर करने वाले हैं। इसमें सोल्व एग्जांपल कवर करेंगे, जो बुक में सोल्व एग्जांपल है हम उनको यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीच में जो क्वेश्चन है, पोज एंड पॉन्डर करके रुके एवं विचार करें। बीच में जैसे पहले इंटेक्स्ट होता था, अब पोज एंड पॉन्डर करके नाम है। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उनको, और साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इन टॉपिक्स पे। अभी कर रहे हैं एग्जांपल वाले जो बुक्स में सॉल्व है, उन 3 प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। तो वो तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक एक इसको नोट कर रहे हैं। फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, और यूजेस खासकर। तो इसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेंगे 3 और लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे नोट करो। नेक्स्ट, ये तो हो गया था ORS वगैरह। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके बाद के जो पोज एंड पॉइंटर वाले क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, और साथ के साथ एक्स्ट्रा वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, उसमें से प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी तीनों की एक एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहला है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज। देखो मेंशन करा जाएगा आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, किस टर्म में? मास बाय मास। किसमें? मास बाय मास। गिवन क्या है? पहले दे रखा 10 ग्राम सॉल्ट, तो मास ऑफ सॉल्ट क्या है? सोल्यूट होता है, लेसर अमाउंट वाला सोल्यूट, जो कि है सॉल्ट। कितना है? 10 ग्राम। डिसॉल्व करा जा रहा है 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, कितना है? 90 ग्राम। बोला मास बाय मास परसेंटेज निकालो, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, सॉरी, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो मास बाय मास परसेंटेज का अभी भी फॉर्मूला देखा है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सॉल्यूट का मास हमें गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन नहीं है। सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये रहा, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा, तो सॉल्यूशन का मास निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? कितना है? 10 प्लस 90 हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो मास बाय मास परसेंटेज को, जिसको सिंपल लिखते हैं W बाय W परसेंटेज भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला जरूर लिखोगे, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना होता है, इसके मार्क्स होते हैं। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 10, सॉल्यूशन का 100 है। ध्यान देना, सॉल्यूशन 100 है, इनटू में 100, तो 100 से 100 का ये आ गया 10%। 10%। इस 10% मास बाय मास कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। देखो दोबारा सुन लेना, इसका मतलब है 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट कौन सा है, NaCl ये सॉल्ट है,
10 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लेट सपोज फाइनल आंसर कुछ भी आता है, किसी का मान लो 15 आ रहा है, तो इट मींस 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम 100 के लिए ही करते हैं, मास परसेंटेज 100 के लिए होता है, याद रखना। तो इसको नोट करना। क्वेश्चन सेकंड आएगा मास बाय वॉल्यूम का। ये आपकी बुक के क्वेश्चन है जिन्हें एग्जांपल के नाम पे दिया गया है, एग्जांपल के नाम से। सो नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बोला है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इस बार सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, जो है ग्लूकोज 5 ग्राम। बोला डिसॉल्व करा जा रहा है वाटर में टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वाटर में जब डिसॉल्व करा गया है और वो बन रहा है 100 ml सॉल्यूशन बन रहा है, तो इस बार सॉल्यूशन का मास दे रखा है ml ऑफ, यहाँ पे देखो मेंशन है सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट बोल रहा है मास बाय वॉल्यूम। तो देखो हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इस बार निकालना नहीं, इस बार दे रखा है कितना 100 ml। तो हमें बोला मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना। और मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, बोला है ना मास बाय वॉल्यूम, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी पीछे लिखा है, वहां से देखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो बताओ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट हमें दे देगा 5, ये है 100 इनटू में 100, कितना आ गया 5%, 100 से 100 कट। तो 5% का मतलब क्या है, कोई ये पूछे तो इट मींस 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। देखिए यही है, इसको दे भी रखा था, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। दे रखा हो या ना दे रखा हो, कोई नॉर्मल यही पूछ रहा है कि मास बाय वॉल्यूम जो होती है वो 20% है, 25%। तो इसका मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय 25% ऑफ WYV? इट मींस 25 ग्राम पर ग्राम है, ठीक है, ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 35 होता था, 35 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो नोट करें, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन और लास्ट पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो एग्जांपल आ रहा है थर्ड, तो थर्ड एग्जांपल आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, देखो। थर्ड बोला है इफ 1 ml ऑफ लिक्विड, if 1 ml of a liquid pesticide is mixed with the sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop, calculate its volume by volume percentage, its volume by volume percentage बोला है यहाँ पर, समझना। if 1 ml of liquid, एक लिक्विड है 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड, ठीक है, लिक्विड पेस्टिसाइड को मिक्स करा जा रहा है विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे। तब उसे मिक्स करा गया, एक 100 ml का पेस्टिसाइड स्प्रे मिला है, इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स खेतों में ज्यादा ना स्प्रे करी जाती है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ORS बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है फिक्स, आप कितने ml का बना रहे हो, पेस्टिसाइड का भी सेम होता है। अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो खेतों के लिए, तो ये नहीं कि आपने पेस्टिसाइड लिया और पानी में घोला और स्प्रे कर दिया, नहीं, कितना वाटर आपने लिया है उसके लिए कितनी कंसंट्रेशन या कितना अमाउंट हमें पेस्टिसाइड चाहिए होगा, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। ज्यादा ऐड कर दोगे तो हार्मफुल होगा और कम करोगे तो जो इंसेक्ट्स और पेस्ट है वो किल नहीं हो पाएंगे। ज्यादा भी नहीं करना होता, कम भी नहीं करना होता, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसी टाइप से एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 1 ml है सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पे जो है वो पेस्टिसाइड है, क्या है, पेस्टिसाइड्स 1 ml है, बोला उसको ऐड करा गया है वाटर के अंदर, वाटर में ऐड करने के बाद एक पेस्टिसाइड स्प्रे बनाई है 100 ml की, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है, वो स्प्रे पेस्टिसाइड स्प्रे कितना है 100 ml। तो बोला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ कितना होगा, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। याद रखना जो मैंने पेस्टिसाइड और ओआरएस के एग्जांपल्स दिए हैं ये आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग आ सकता है सिलेबस में। ओआरएस की तो फुल फॉर्म डिस्कवरी किन्होंने करी है, कहाँ पे यूज होता है वो भी, और पेस्टिसाइड्स भी प्रिपेयर करते टाइम आप उसकी अमाउंट कंसंट्रेशन टर्म से निकालनी पड़ती है। आपने कितना पेस्टिसाइड बनाना है उसके अकॉर्डिंग कितना वाटर लेना और कितना पेस्टिसाइड ऐड करना है, तब जाके एक कंसंट्रेशन बनती है फिक्स अमाउंट, उसी का यूज करा जाता है। ज्यादा यूज करोगे तो हार्मफुल होगा हमारे लिए भी और बर्ड्स के लिए भी, जो बर्ड्स वहाँ पे आते हैं उनके लिए भी, और कम डालेंगे तो फिर वो फायदा ही नहीं है, वो वेस्ट जा रहा है, इंसेक्ट्स मर ही नहीं रहे जिसके लिए यूज करा जा रहा है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो बोल रहा है ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ml, सॉल्यूशन 100, परसेंटेज 100 से करते मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 1%। तो कोई पूछे 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब 1 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उसकी जगह ये होता है, मानो कुछ भी आ रहा है, मानो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्लेन करो, तो इसका मतलब है 35 ml सॉल्यूट कोई भी हो सकता है प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होता है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी हमने बुक के क्वेश्चन करे 3 जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे एग्जांपल्स सॉल्व वाले। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और बुक्स के बीच के जो क्वेश्चन है अनसॉल्व पॉज एंड पॉइंटर वाले और बैक एक्सरसाइज के भी कवर कर लेंगे जो इस टॉपिक के बेस पे होंगे। अगर नहीं हुए तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले इसी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे इंपॉर्टेंट। तो इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने पढ़ा है सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसे नोट करना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसे नोट करो।